अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरी तरफ से तमाम रावलपिंडी वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। अडयाला रोड रावलपिंडी पर वाक़या मोहम्मद नवाज शरीफ फ्लाईओवर की तामीर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इसका इफ्तिताह 3 जून 2025 को मतवक्का है, जो कि ईद उल अज़हा से कबल है। मंसूबे की तफसीलात आपको बताता जाऊँ, उसके बाद फिर इस वीडियो पे मैं जो है तजिया करूंगा। मुकाम इसका ख्वाजा कॉर्पोरेशन चौक रावलपिंडी है। तखमीना लागत इसकी 2.3 अरब रुपये है। लंबाई इसकी 1915 फुट है। चौड़ाई इसकी 52 फुट है। ये आपको बताने का मकसद ये है कि पहले भी मैं आपको ये बताता रहा हूँ, लेकिन अभी आपको बताने का ये मकसद है कि आपको इसका पता हो। रोजाना मुस्तफीद होने वाली गाड़ियां तकरीबन 80,000 है। इस पे जो आना जाना है गाड़ियों का लगा रहेगा वो 80,000 गाड़ियों का लगा रहेगा। तामीराती पेशरफ प्रोजेक्ट का 99% काम मुकम्मल हो चुका है और 60 रेंज की तामीर का काम अभी जो है जारी है। बारिशों और रमजान मुबारक के दौरान काम की रफ्तार में कमी आई, जिसकी वजह से मंसूबा मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल ना हो सका। हुकूमती इक़दामात पंजाब की वज़ीर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने मंसूबे की बरवक्त तकमील पर जोर दिया और हिदायत की कि तमीराती मेयार को यकीनी बनाया जाए। और अब आपको मैं बताता हूँ जी, ये जो अडयाला रोड फ्लाईओवर है, अपने सामने आप देख सकते हैं। मेरे तमाम जो नाजरीन, हाजरीन और सामाईन कराम है, वो ये देखें अपनी नज़रों के सामने और ये आप लोग अंदाज़ा करें कि ये कितनी तेज़ी से ये काम मुकम्मल हुआ है और किस तरह ये काम मुकम्मल हुआ है। उसके मुतालिक तो गाय बगाए आपको हर हफ्ते मेरी वीडियो मिलती रही है, मेरा व्लॉग मिलता रहा है, आप लोग देखते रहे हैं। और कुछ जो मेरे सामाईन है, नाजरीन है, व्यूअर्स हैं, वो खुश भी होते रहे हैं और कुछ मुझसे नाराज़ होते रहे हैं कि आपका जो बोलने का स्टाइल है या आपका जो है कवरिंग करने का स्टाइल है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मेरा स्टाइल है ही मुख्तलिफ। सिर्फ व्लॉगिंग नहीं करनी, आप लोगों को मुकम्मल अपडेट देनी होती है, मुकम्मल मालूमात देनी होती है, सिर्फ वीडियो बना के नहीं दिखाना होता। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप साइड रोड देख सकते हैं, ये लिंक रोड देख सकते हैं। 22 फुट इसकी चौड़ाई है। आज आपको इस वीडियो के मुतालिक बताया जाएगा। जो मालूमात आपको देनी थी वो मैंने पहले आपको बता दिया है। इसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, ये कैसे तामीर हुआ, वो कनोपी अपने सामने आप देख रहे हैं। कल मरियम नवाज शरीफ साहबा आएंगी, इस कनोपी में जो है वो खिताब भी करेंगी और सारी जो अवाम बैठी होगी उनको बताएंगी भी कि कैसे काम को हमने मुकम्मल किया, किस तरह मुकम्मल किया, क्या क्या चैलेंजेस जो है दरपेश आए। मैंने आपको पहले बता दिया है कि रमजान मुबारक की वजह से और बारिशों की वजह से इस काम में थोड़ी सी ताखीर हो गई है, वरना यह काम तकरीबन 1 महीना पहले मुकम्मल हो जाना था। और इस काम ने पूरे जो है रावलपिंडी, पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया जी। और इसका नाम भी आप लोगों को मैंने बता दिया। आज तो मैं आपको खुल के बता रहा हूं क्योंकि ये आखिरी व्लॉग है अडयाला रोड फ्लाईओवर पे। कल भी हमें इन्विटेशन है, हमने जाना है वहां पे, लेकिन आज आपको ये आखिरी व्लॉग इसका जो है दिखाया जा रहा है कि आप लोग देखें। इसकी तैयारी से पहले, इफ्तिताह से पहले आप लोगों को मैं अडयाला रोड ये दिखा रहा हूं और ये मुकम्मल तैयार है। यहाँ पे अभी भी आने की किसी को इजाजत नहीं थी, सिक्योरिटी बहुत सख्त थी क्योंकि कल वज़ीर आला साहबा आ रही हैं खुद और उनके लिए सिक्योरिटी के बंदोबस्त यहाँ पे किए गए हैं। और ये देखें आप अपने सामने एक एक चीज आज आपको इस व्लॉग में दिखाई जा रही है। ये कैसा बना है, क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्टर जो है लगा रहे हैं मजदूर आपके सामने। हर चीज नहीं, हर चीज ब्रांड न्यू अप्लाइड फॉर ये जो आप लोगों को, रावलपिंडी के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को ये फ्लाईओवर दिया जा रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनका पूरा नाम है, लेकिन इस फ्लाईओवर का नाम मोहम्मद नवाज शरीफ रखा गया है। मियां पीछे से हटा दिया गया है। ये भी आपको मैं बता रहा हूं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये आप नीचे देख, ये जो नीचे अपने आप ये चौक देख रहे हैं, ठीक है। अभी इस चौक पे जो है तारकोल ये लुक नहीं डाली गई, ठीक है। पीछे तक इसको कवर किया गया जहां तक रिटेन वॉल थी और आगे ये अभी चौक रह गया है। ये आज 2 जून है, जो 2 जून के बाद कल जब 3 जून होगी, इफ्तिताह का दिन है और आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह ताला ये भी कवर हो जाएगा। इतनी स्पीड से काम जारी है। ये मशीनें आपके सामने खड़ी हैं, ठीक है। इस साइड की मशीनें साइड पे खड़ी कर दी गई हैं क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कल आना है और इफ्तिताह उन्होंने करना है। ऊपर से रोड उन्होंने जो है वो बहाल कर देना है, ट्रैफिक बहाल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला रावलपिंडी वालों के लिए। और जो पाकिस्तान से जितने भी लोग आते हैं इस रोड पे सफ़र करेंगे और वो ये देखेंगे कि रोडग्राफी चैनल उनको एक एक चीज़ जो है हकीकत बताता रहा है। आगे आपको मैं बताता हूँ अभी जो वो नाले हैं, ये देखें, ये जॉइंट्स का मैंने आपको बताया था। हर चीज़ मैंने वीडियो में इसमें कवर किया है व्लॉग में कि आप लोगों को हर चीज़ का बताया जाए, पहले कैसे था, अब कैसे है, जब तैयार हो चुका है। ये देखें जी, ये पौधे वगैरह लगाए गए, बड़े खूबसूरत, इतना खूबसूरत फ्लाईओवर इसको बनाया गया है। मैं कहता हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो भी काम करती है ना जी, बेकरी चौक वाले उन्होंने जो हमारा ये पुल तामीर किया है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज़ें वो तामीर कर रही है कि वो देखने में शाकार नज़र आती हैं, वो एक अजूबा नज़र आती हैं। और जितने दिनों में ये काम मुकम्मल हो रहे हैं जी, खुदा रा आप यकीन करें, मेरे जितने व्यूअर्स हैं, रोडग्राफी चैनल देखने वाले लोग हैं या बहन भाई हैं, कि मैंने ऐसे काम पहले नहीं देखे। पहले भी काम होते रहे हैं, ज़ाहिर है पूरे जब से पाकिस्तान बना काम हो रहे हैं, लेकिन ऐसे काम या
ऐसी खूबसूरती, ऐसी फिनिशिंग मैंने नहीं देखी, ऐसी डेकोरेट मैंने नहीं देखा। अब उन्होंने बना दिया फ्लाईओवर और इस पर डेकोरेट करने का मकसद क्या, वो बाद में भी हो जाता है। लेकिन ये देखें, ये साथ साथ आप देख रहे हैं ये पौधे तकरीबन मैं कहता हूँ 50 फुट के फासले पे इन्होंने ये पौधे लगाए हुए हैं, क्यारियाँ बनाई हुई हैं। और ये आप अपने सामने लाइट्स देख सकते हैं। और ये दूसरा आप अपने सामने ये देखें जी, ये लिंक रोड है, 22 फुट का लिंक रोड इसके दोनों तरफ में दिया गया। और ये प्लाजा बीच में आया था इनका बेचारों का, तो ये प्लाजा भी अब तकरीबन अपनी फिनिशिंग हालत में आ गया। इसको भी ये साथ साथ तमीर कर रहे हैं। पहले तो दिल ये छोड़ के थे, तैयार नहीं कर रहे थे। अब ये नाला आ गया जी। जो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये कितने बड़े बड़े पाइप दिखाए थे, ये पाइप इसके नीचे हैं। और देख ले, एक हफ्ते के गैप में इस रोड को उन्होंने तामीर कर दिया, इस रोड को तैयार कर दिया, ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। वरना एक जब हफ्ता पहले मैं आया था यहाँ पे ऐसे लगता था तकरीबन अभी महीने का काम बाकी है। लेकिन ये देख ले, 3 जून को इफ्तिताह है, 2 जून की वीडियो आपको दिखाई जा रही है। सख्त गर्मी में आपको वीडियो बना के दिखाई जा रही है। ये आप देखेंगे फिर पौधे आ गए, हर तकरीबन 50 फुट के एरिया में पौधे हैं। और दूसरी बात जो मैं अपने व्यूअर से करना चाहता हूँ, हर वीडियो में मैं करता हूँ कि एक चीज ज़हन में रखें, मेरे दोस्त भाई बहन जितने भी बुजुर्ग सुन रहे हैं इस वीडियो में, मुझे मेरे समेत हमें सबको ये चाहिए कि जो भी सियासी पार्टी काम कर रही है, ये अब मैं आ गया हूँ जी। पहला जो एक टर्न था, ठीक है, उस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, वो मैं आपको दिखा पीछे से दिखा के आया हूँ। अब ये दूसरी साइड से मैं ऊपर जाऊंगा। और मैं जो बात कर रहा था कि जी जो भी दोस्त भाई बहन बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं, वो ये चीज़ लाजमी ज़हन में रखें, कोई भी सियासी लीडर, सियासी पार्टी का रुकन, सियासी पार्टी का MNA MPA काम करवाता है। पाकिस्तान में बहुत सारी पार्टियां हैं, कोई भी सियासी रुकन, सियासी पार्टी काम करवाती है, आप उसकी तारीफ करें और खुल के करें, चाहे आप किसी दूसरी पार्टी के हैं, ठीक है, इख्तिलाफ अपनी जगह। लेकिन जो अगर काम आपके लिए करता है तो मेहरबानी करके आप लोग उसकी तारीफ कर दिया करें, कि उसके लिए 2 अच्छे अल्फाज बोल दिया करें, बोल दिया करें कि वो खुश हो जाया करे। अब ये दूसरी साइड का मैं आपको विजिट करवाऊंगा। आप मुझे बताइएगा जितने भी देखने वाले हैं कि इस फ्लाईओवर में अगर आपको अडियाला रोड ख्वाजा कॉर्पोरेशन चौक फ्लाईओवर या मोहम्मद नवाज शरीफ फ्लाईओवर में अगर आपको कोई नुक्स नजर आता है, कोई जहां काम में कमजोरी नजर आती है, या किसी आपको ये इसमें खामी नजर आती है, आप मुझे लाजमी कमेंट में बताएं कि ये इसमें खामी रह गई है। मैं आज दोनों तरफ मैंने पैदल मार्च किया है, ठीक है, 1915 फुट है, ज़्यादा लंबा नहीं है। मैंने दोनों तरफ मार्च किया, फिर नीचे से मार्च करके आपके लिए मैंने व्लॉग बना के इंशाल्लाह आपको ये दिखा रहा हूँ। आप देखिएगा, अगर नीचे या ऊपर कोई भी खामी है, कोई सकम रह गया, कोई इसमें मसला रह गया, आप लोग लाजमी मुझे बताएं, हम भी देखें। क्योंकि मैं तो पूरा इसमें जो है घूमा फिरा हूं जब से ये तैयार हो रहा है, मुझे तो कोई खामी इसमें नजर नहीं आई। शुरू में नजर आई थी जैसे काम हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो काम भी तकरीबन जब मैंने उनसे बात की तो वो काम भी, वो कहते हैं जी अभी तो ऐसे ही होगा, ज़ाहिर है अभी पता ही नहीं चलेगा, जब ये इसकी फिनिशिंग हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको नजर आएगा कि ये कैसा तैयार हुआ है। और अभी आप लोग देख रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह 2 जून की वीडियो है, आपको दिखाई जा रही है। ये साइड देखें जी, अब इस साइड की दूसरी साइड मैंने आपको दिखाई है। इस साइड पर थोड़ा सा काम रहता था, तकरीबन 100 मीटर या 120 मीटर का, बाकी रोड तैयार है। अब ये रह गया और ये कल तक इंशाल्लाह ताला कह रहे हैं जी हम तैयार कर देंगे। मरियम नवाज शरीफ साहबा के आने से पहले वो कहते हैं जी आपको ये तैयार मिलेगा, रेडी मिलेगा, और ये आप इधर से काम की नौयत का, काम की स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक बात और काबिल गौर थी, ठीक है, कल इफ्तिताह कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और बाकी वहाँ की जितनी अवाम है, पहले जब भी हम जाते थे बड़े जो है वो मसलन आप ये अंदाज़ा लगा लें कि वो मसलन खुश नहीं होते थे, ठीक है, कि ये काम हो रहा है। लेकिन अब आज मैं गया हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब दुकानदारों से पूछा है, सब जो वहाँ के रहने वाले थे उनसे पूछा है जी आप कैसा फील कर रहे हैं। अब उनको अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसका ये फ़ायदा हुआ है फ्लाईओवर का, मोहम्मद नवाज शरीफ फ्लाईओवर का, कि उनकी प्रॉपर्टीज़ के रेट अब डबल हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा फ्लाईओवर मैंने पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं देखा जी, जैसा ये फ्लाईओवर तैयार हुआ है, और जदीद किस्म का ये फ्लाईओवर है। ये दूसरी साइड में आपको दिखा रहा हूँ, आप देखते जाएं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कल के मामलात क्या हैं। आज की जो तैयारियां हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां बड़ी ज़बरदस्त जारी थी, ज़ोर शोर से जारी थी। पूरे फ्लाईओवर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, क्योंकि कल इसके जो जिन्होंने बनाया है मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, उन्होंने आना है, आगे इसका इफ्तिताह करना है, और इसके ऊपर से ट्रैफिक जो
انہوں نے بحال کروا دینی ہے. اور آپ سب بھی دعا کریں کہ آپ لوگوں کے علاقوں میں, آپ لوگوں کے شہروں میں ایسی قیادت آئے کہ آپ لوگوں کے شہر جو ہے وہ ترقی کرنے لگ جائیں, روڈز کے حوالے سے اور ہر قسم کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, ایجوکیشن کے جو معاملات آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس حوالے سے آپ کے شہر ترقی کریں. میں ایک بات یہاں پہ مینشن کروں گا, لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ اپنے ٹاپک سے ہٹتے کیوں ہیں. میں یہی کہتا ہوں, میرا صرف یہ کام ولاگ بنانا نہیں ہے, میرا کام آپ لوگوں کو پورے جو سیاسی معاملات ہیں, ملک میں کیا چل رہا ہے, یا کسی قسم کی بریکنگ چلتی ہے, میں آپ کو ولاگ کے ذریعے یا لائیو کے ذریعے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یا بتاتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, کراچی میں آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وہاں پہ گند, کوڑا کرکٹ, گندا پانی, آپ کو ہر جو گند ہے وہ کراچی میں ملے گا. کیونکہ کراچی والے میرے جو بہن بھائی ہیں وہ ناراض اس بات سے نہ ہوئیے گا, کیونکہ آپ کی قیادت ٹھیک نہیں ہے. اپنی قیادت کو ٹھیک کریں, اپنا مستقبل, اپنا فیوچر ٹھیک کریں. یہ نہیں کہ آپ انہیں کو بار بار لا رہے ہیں, وہ آپ کا ہی پیسہ اپنے بینکوں میں جمع کر رہے ہیں, آپ صرف ٹکے ٹوکری پہ انہوں نے بٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں جی کچھ بھی نہیں کراچی میں کر رہا. ہم نے کراچی میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی. میں جب بھی کراچی میں گیا ہوں, میں نے کراچی کو گند ہی دیکھا ہے. اور اگر یہ کراچی, میں آپ کو یقیناً کہتا ہوں, سب سے پہلے اگر پی ایم لین کے پاس ہوتا, یا پی ٹی آئی کے پاس ہوتا, یا کسی اور جماعت کے پاس ہوتا, جماعت اسلامی کے پاس, میں کہتا ہوں جی اس کراچی کی شکل تبدیل ہو جانی تھی. جب کراچی کے وہ جمعیت کے تھے یا جماعت اسلامی کے تھے, وہ ایک صوفی بزرگ تھے, انہوں نے اتنے کام کرائے ہیں, نعمت اللہ صاحب نام تھا ان کا, اتنا مجھے پتا ہے, انہوں نے انہی کے کام چاہ رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی ایک کام بھی نہیں وہاں پہ کروا رہی, صرف کراچی کو کھا پی رہے ہیں, کھاؤ پیو رل کے موج مارو, یہ سین ہے. آپ لوگ کراچی کے لوگ اپنی قیادت چینج کریں, اپنے ملک کو سواریں, اپنے کراچی کو سواریں, اور اپنے جو ہے اس کو صوبے کو سواریں. آپ وہ قیادت چوز کریں جو آپ کے صوبے کو ترقی دے, آپ کے صوبے پہ کام کرے, آپ کے لیے کام کرے, عوام کے لیے کام کرے. آپ یہ پنجاب میں دیکھ سکتے ہیں, راولپنڈی میں مریم نواز شریف صاحبہ کچھ عرصہ ہوا ہے وہ آئی ہیں, الحمدللہ انہوں نے راولپنڈی میں مین ایسے پروجیکٹس پورے کیے ہیں جو 30 سالوں سے نہیں بنے تھے. ٹھیک ہے, ہمارا بیکری چوک والا پل, میں آپ کو بتایا, میرے ادھر اسی روڈز گرافی چینل پہ وہ ولاگ میرا پڑا ہوا ہے. اس پل کو 30-35 سال سے کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا, وہ ہوگا بھی تقریباً 200 میٹر ہوگا, لیکن مریم نواز شریف صاحبہ جب آئی ہیں انہوں نے وہ پل بنایا ہے الحمدللہ. یہ اب آپ اس فلائی اوور کا یہ سائڈ روڈ دیکھ سکتے ہیں, لنک روڈ اسے کہا جاتا ہے, 22 فٹ کا انہوں نے دیا ہے, اور گاڑیاں جو ہے وہ ایزیلی آ جا سکتی ہے. اب یہ نیچے سے آپ دیکھیں جی, نیچے میں آ چکا ہوں, نیچے کا فلائی اوور کا ویو آپ کو میں دکھاتا ہوں. یہ سب سے پہلے تو آپ یہ پلانٹس دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو پودے سامنے آپ کے پڑے ہیں, یہ آپ دیکھیں, یہ مریم نواز شریف صاحب آ رہی ہیں, ان کے لیے کوئی ڈیکوریشن کرنی ہے یا کوئی ان کو جب ویلکم کرنا ہے, یہ اس کے لیے لگائے بھی جائیں گے. اور دوسرا یہ نیچے سے یہ دیکھیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا, یہ نیچے گارڈروں کے نیچے انہوں نے بہت خوبصورت یہ لائٹس لگی ہوئی, وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. پھر یہ جنگلے نما ڈیکوریشن پیس انہوں نے لگائے ہیں, اور بہت مہنگے ہیں یہ الحمدللہ. یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے وہ دل سے کر رہا ہے. مریم نواز شریف اگر کام کر رہی ہیں وہ دل سے کر رہی ہیں, صرف انہوں نے اس فلائی اوور کو بنایا نہیں, اس کو سجایا بھی ہے, سنوارا بھی ہے, اپنے لیے نہیں, ہمارے لیے, راولپنڈی کی عوام کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے. اور میری ان تمام لوگوں سے درخواست ہے جو اس بات پہ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ جی ملک صاحب آپ نے مریم نواز کا نام کیوں لیا, آپ نے کسی پارٹی کا نام کیوں لیا. میں ایک بات آپ لوگوں کو واضح بتا دوں, میں نے آپ کو بار بار کہا ہے, میرا کام صرف ولاگ بنانا نہیں ہے, آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ پاکستان میں کس شہر میں کیا ہو رہا ہے, کس شہر میں کون سی پارٹی کام کر رہی ہے اور کون سی پارٹی صرف بیٹھ کے کھا پی رہی ہے. جیسے کراچی میں پیپلز پارٹی والے بیٹھ کے صرف کھا پی رہے ہیں, اور اس بات کا پیپلز پارٹی والے آپ مائنڈ نہ کر جائیے گا. آپ کراچی کی پہلے حالت دیکھیں جا کے, پھر میرے ولاگ میں آ کے آپ نے کمنٹ کرنا ہے کہ جی میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. یہ جناب اعلیٰ آپ اپنی جو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ آپ دوسری سائڈ ہے, ٹھیک ہے, خواجہ کارپوریشن چوک پیچھے رہ چکا ہے, یہ دوسرا ہے شیل پمپ والا جو چوک ہے جہاں پہ جو ہے فلائی اوور ختم ہو رہا ہے. اب اس کی دوسری سائڈ پہ یہ آپ ادھر کا سارا جو ہے ویو دیکھ لیں, ایک بار اس چوک کو آپ دیکھ لیں, پھر میں آپ کو نیچے جا کے جو ہے وہ سائڈ پہ لیفٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ بورڈ لگا ہے, یہ اب آپ یہ والی روڈ دیکھ سکتے ہیں. یہ روڈ اوپر سے میں نے آپ کو دکھائی دی, اب یہ نیچے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس کا آپ حلیہ دیکھ لیں, اس کی آپ جو ہے وہ شکل و صورت دیکھ لیں. ابھی یہ تقریباً تیار نہیں ہے, 100-120
मीटर का ये एक टोटा है, ये मैंने आपको बताया था, ये अभी तैयार नहीं है, जब ऊपर से मैं जो है इसकी वो जो शूट मैं कर रहा था। तो अब आप ये देख लें, मैं नीचे आया हूँ, नीचे से आपको मैं दिखा रहा हूँ। और कल तक ये जितने भी यहाँ पे लगे हुए हैं ठेकेदार साहब, ये कह रहे थे जी कल आप आएंगे इंशाल्लाह ताला इसको भी तैयार पाएंगे। तो ये आप हिसाब लगाएंगे, इतना स्पीड से काम अल्हम्दुलिल्लाह जारी है कि जो भी काम है उस काम में कोई सकम नहीं है। सिर्फ 2 खंबे सामने आ रहे हैं इस साइड से, यही पंप वाली साइड से, उनका भी कह रहे हैं जी कुछ दिनों के बाद इफ्तिताह हो जाए, अभी कल इफ्तिताह हो जाए, और कुछ दिनों के बाद उन खंभों को, तारों के जो बिजली के खंभे हैं उनको उठा के साइड पे कर दिया जाएगा और वो भी रास्ता ओपन हो जाएगा। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये अब आप देख सकते हैं यहाँ तक ये रोड ख़राब था, बाकी जो आगे सारा रोड अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। सिर्फ ऊपर इसके तारकोल या लुक वगैरह डाल के इसकी फिनिशिंग सिर्फ कर देंगे। और अगर आपको मेरे जितने भी दोस्त अब आप देख रहे हैं किसी बात का आपको बुरा लगा हो, खासकर पीपल्स पार्टी वालों को, मैं माजरत चाहता हूँ। और दूसरी बात, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा, अपडेट अच्छी लगी, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें कि उनको भी हर खबर मिलती रहे।